हेलो मेरे नियोजित नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधान वेतन रुकावट में बड़ी बाधा बने बीओ साहब। 1 लाख विशिष्ट एरियर अक्टूबर भुगतान हुए कंप्लीट के साथ डीएचआरए के साथ बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का पेमेंट्स और एडीओ बहाली और रोजगार पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जी हाँ फ्रेंड, तो खबरों में बने रहिए मेरे साथ और देखते जाइए क्या कुछ है। और मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वक्त अक्टूबर माह तक वेतन को अद्यतन करने को लेकर के पत्र लगातार निकले हैं कि 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक भुगतान किया जाना है। लेकिन बीओ साहब की मनमानी ने डीपीओ साहब को हिला कर रख दिया है। लेकिन डीपीओ साहब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि डीपीओ साहब बीओ साहब पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब है कि डीपीओ और बीओ साहब की मिली भगत है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही कहा जा सकता है। और एक बड़ी बाधा ये बनी हुई है कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बता करके डीपीओ साहब अपने आप को इस चंगुल से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन जब बीओ साहब अपने ब्लॉक से बिल ही नहीं भेज रहे हैं तो निश्चित ही डीपीओ साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत से प्रखंडों की है जहां इस वक्त बीओ साहब को कमाई का एक जरिया बना है विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी फिक्सेशन। दबे आवाज ही वे शिक्षक इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बीओ साहब सैलरी फिक्सेशन के नाम पर, सेवा सत्यापित के नाम पर उगाही तेज है। लेकिन इस पर मौन धारण किए डीपीओ साहब कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। यही कारण रहा है कि इस वक्त प्रधान का वेतन रुकावट बना हुआ है। प्रधान के ऑनबोर्डिंग कन्वर्जन होने के बाद भी प्रधान के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिसमें बक्सर हाईलाइट बना हुआ है। बक्सर के 90% जो शिक्षकों का समस्या आई है उसमें यह आया है कि उनका कन्वर्जन तो हो गया है लेकिन भुगतान प्रक्रिया नहीं हो रही है। इनके बड़े वजह बने हैं बीओ साहब जो अपनी एब्सेंटी यानी कह सकते हैं कि अक्टूबर तक का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। और वो कारण बता रहे हैं कि बक्सर से डीपीओ साहब इसकी मांग ही नहीं कर रहे हैं। यही वजह रहा है कि बक्सर से जो सूचनाएं मिली हैं उसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वो बड़ी बाधा बनी हुई है, जिनका रीज़न यही रहा है कि बीओ साहब बिल नहीं भेज रहे हैं। और यही प्रक्रिया रही तो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के साथ प्रक्रिया होने के बावजूद भी बक्सर में वेतन भुगतान शुरू नहीं हुआ है। यही कुछ रीज़न रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से हमारे जो सूचना देने वाले मित्र है या यूँ कहे कि हमारी टीम है तो उनका भी कहना है कि वहाँ एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं ले पाई है। लेकिन इस बीच कई जगहों से सूचना है, कई जिला से सूचना है कि वेतन भुगतान भी हो रहे हैं, जिसमें रोहतास आगे चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको तत्कालीन बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी फिक्सेशन ने कमाई का जरिया बढ़ा दिया है बीओ साहब का, और ऐसे उलझ गए हैं कि अन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान ही उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। कल हुए पेमेंट में बीपीएससी टीआरई 1, 2 का वेतन भुगतान तो हुआ है लेकिन नियोजित का अभी भी वेतन भुगतान बाधित है। तमाम प्रक्रियाओं को उल्लेख करें तो विशेष शिक्षकों का सैलरी फिक्सेशन ने बीओ साहब की जेब को जैसे ही मजबूत किया है, अन्य शिक्षकों को वेतन भुगतान भी प्रभावित हुए हैं। तो इस तरह से इस पर बीपीओ कह सकते हैं डीपीओ और बीओ को संज्ञान लेना चाहिए कि बिल आखिर प्रखंड से जिला तक पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि यह जिम्मेवारी तो डीपीओ साहब की बनती है जो सभी का देखरेख करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें बक्सर, भोजपुर, पटना और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण ये स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। बक्सर का तो काफ़ी नाजुक बना हुआ है, जिसमें कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया प्रधान वाली में जो है कन्वर्जन कंप्लीट 90% प्लस होने के बावजूद भी कि वेतन स्टार्ट नहीं लिया है, यह बेहद ही दुखद बात है। जी हाँ, जहाँ तक हो सके वीडियो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो आप निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 लाख का विशिष्ट एरियर की बढ़ी डिमांड से हरकत में आया शिक्षा विभाग। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि एरियर के रूप में यह राशि दी जाएगी, लेकिन विशेष शिक्षक का मानना यह है कि जब सैलरी फिक्सेशन हो रहा है तो एरियर और वेतन दोनों भुगतान एक साथ होना चाहिए। इस कड़ी में विशेष शिक्षकों का वेतन भी फंसा हुआ है जो सक्षमता 1 से संबंधित है। ये आप भी जानते हैं और शिक्षक भी जानते हैं। लेकिन यह 1 लाख का एरियर इतनी आसानी से मिल जाएगा ये संभव नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये चुनाव बाद ही संभव
संभव है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर भुगतान की कंप्लीट में कई जिला लाइन में आए। जी हाँ फ्रेंड्स, खास करके बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में इसमें तो बक्सर भी आगे है, भोजपुर आगे है, पटना आगे है, कैमूर आगे है, रोहतास की स्थिति अच्छी है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण भुगतान हुआ है। नियोजित और कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 की स्थिति अच्छी है, लेकिन प्रधान की स्थिति सभी जगहों से अच्छी नहीं है। कन्वर्जन होने के बावजूद, ऑनबोर्डिंग होने के बावजूद भी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, एईडीओ की बहाली और रोजगार की प्रक्रिया में बता दें आपको कि एडीओ की जो प्रक्रिया है वह जनवरी में संपन्न होगी। इसका जो कह सकते हैं कि अपना फॉर्मेट जारी कर दिया है बीपीएससी ने और एडीओ जो अप्लाई किए हैं तैयारी में लग जाइए। डीए एचआरए की लगातार कटौती हुई है। लगातार ये घोषणा के बाद कि 58% डीए पर भुगतान किए जाएंगे, उसके बावजूद भी 50 और 55 वाली बात कहीं कहीं से आ रही है। इस पर संज्ञान आपको लेना ही होगा। अगर नहीं लेते हैं तो निश्चित ही ये ठीक ठाक नहीं है। और रही बात शिक्षकों की वोटिंग की प्रक्रिया की बात, शिक्षक अपना कह सकते हैं अपना वोट जो प्रक्रिया होती है वोट दे रहे हैं और कह सकते हैं कि बैलेट यूनिट का यूज कर ही रहे हैं। कल से प्रक्रिया शुरू है, शिक्षक चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और निश्चित ही उनकी ट्रेनिंग की कह सकते द्वितीय प्रशिक्षण समाप्ति की ओर है और उसके बाद तृतीय के साथ अपने लेटर के साथ पहुंचेंगे उस स्थल से जहां से वो रवानगी होंगे चुनाव के लिए। तो सभी शिक्षक इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही चुनाव के पैसा भी उनके खाते में आ जाएंगे और आ भी जाएंगे। तो इंतज़ार आपको करना होगा, लेकिन वेतन में बड़ी बाधा बने हैं बीओ साहब, इस बात का ध्यान आपको रखना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट में आप बने रहे, इसके लिए थैंक्स। वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक शेयर कमेंट करेगा और चैनल पर नया है तो निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।